ऐसा क्यों होता है एक अच्छा इंसान बुरा बन जाता है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान बुरा नहीं बन सकता, तो आप अभी भी कल्पना में जी रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, हमेशा न्याय के लिए खड़ा होता है और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। अब कल्पना कीजिए उसी व्यक्ति को जो समय के साथ इतना बदल जाए कि पहचान में न आए, जिसमें क्रूरता, छल और विनाश की क्षमता आ जाए। आखिर ऐसा बदलाव क्यों होता है? कोई अच्छा इंसान राक्षस में कैसे बदल जाता है? आज हम उन साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल शक्तियों का पर्दाफाश करेंगे जो इंसानी फितरत की डार्क साइड को सामने रखती हैं। हम उन इंसानों की उस शेडो के बारे में बात करेंगे जो उनके अंदर छिपी होती है, जो अच्छे लोगों को धीरे धीरे अंधकार की ओर धकेलते हैं। और अंत में जो सच आपके सामने आएगा, ये आपके इंसानों के ह्यूमन नेचर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। और ये सच्चाई डराने वाली हो सकती है, इसलिए मैं फिर से यही बोलूंगा, आप इस वीडियो को अभी यही स्किप कर सकते हो। आप सोच सकते हैं कि मैं कभी एक बुरे इंसान में तब्दील नहीं होऊंगा, और आप सोचते हैं कि मैं तो कभी इस अंधकार में नहीं गिर सकता। कि आप उन ताकतों से सुरक्षित हैं जो दूसरों इंसानों को बुरा बनने के लिए मजबूर करती है। डरावनी सच्चाई यह है कि बुरी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दयालु, कितना भी अच्छा या कितना भी नैतिक रूप से मजबूत क्यों ना हो, उस चीज में बदल सकता है जिससे वह कभी घृणा करता था। साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो, जिन्होंने फेमस स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने साबित किया कि कैसे साधारण लोग जब कुछ परिस्थितियों में रखे जाते हैं तो वे ऐसे क्रूर कार्य कर बैठते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी रिसर्च और स्टैनली मिलग्राम जैसे मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन बताते हैं कि हमारी नैतिकता की नींव उतनी मजबूत नहीं है जितना हम सोचते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश लोग तब तक नहीं समझ पाते कि वे बदल रहे हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। लेकिन आखिर वे कौन सी ताकतें हैं जो इस बदलाव को जन्म देती हैं? वो कौन से छिपे राज हैं जो धीरे धीरे किसी व्यक्ति की अच्छाई को डिस्ट्रॉय करके उसे अंधकार की ओर धकेल देते हैं? यही वह रहस्य है जिसे हम आज उजागर करेंगे। सच शायद अनकंफर्टेबल और परेशान करने वाला हो सकता है। इस बदलाव के कई कारण होते हैं और हर कारण पहले से ज्यादा खतरनाक और छिपा हुआ होता है। पहला कारण है नैतिक सीमाओं का धीरे धीरे टूटना। यह बदलाव एक रात में नहीं आता। ये छोटे छोटे समझौतों और छोटी छोटी गलतियों को सही ठहराने से शुरू होता है। एक व्यक्ति खुद से कहता है, यह तो बस एक छोटी सी गलती है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पहली सीमा पार होती है, अगली बार इसे तोड़ना और आसान हो जाता है। इसे स्लिपरी स्लोप इफेक्ट कहा जाता है। एक नेक इरादों वाला इंसान कठिन परिस्थितियों में छोटे छोटे नैतिक समझौते करने लगता है। कभी किसी की रक्षा के लिए झूठ बोलना, कभी किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नियम तोड़ना, या फिर जरूरत का हवाला देकर छोटी छोटी गलतियों को सही ठहराना। शुरुआत में ये बातें मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति की पहचान को बदल देती है। जो कभी अकल्पनीय था अब सामान्य लगने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है तो उस इंसान की डार्क साइड सामने आने लगती है। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ओबीडियंस। 20वीं सदी के सबसे भयावह मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में से एक स्टैनली मिलग्राम ने 1960 के दशक में किया था। इस प्रयोग में प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया कि वे एक अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक दें। वे सोच रहे थे कि यह रियल शॉक है, हालांकि यह केवल एक प्रयोग था। चौंकाने वाला सच यह था, अधिकांश प्रतिभागियों ने शॉक देना जारी रखा, भले ही उन्हें लगा कि वे दूसरे व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबसे डरावना वाला क्वेश्चन था कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। इस प्रयोग ने एक खौफनाक सच उजागर किया। सही परिस्थितियों में अच्छे लोग भी हिंसा के औजार बन सकते हैं। वे ऐसा जानबूझ के नहीं करते, बल्कि दबाव या परिणामों के डर से ऐसा करते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूं, और इस सोच में उनकी नैतिकता धीरे धीरे मिटने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और खतरनाक ताकत है। जब लोग किसी ग्रुप से गहराई से जुड़ जाते हैं, चाहे वह राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या विचारधारा पर आधारित हो, तो वे समूह के बाहर के लोगों को बुरा समझने लगते हैं। आप इसका एग्जाम्पल हमारे देश की किसी भी पार्टी का ले सकते हो, जिसमें नेता दूसरे पार्टी के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक खतरनाक मानसिक बदलाव शुरू हो जाता है। इतिहास गवाह है कैसे आम लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके दुश्मन बहुत कम इंसान हैं। लेकिन सच्चाई इसके उल्टी है। अच्छे लोगों के दुश्मन सबसे ज्यादा होते हैं, और इसी बात को अच्छे लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब ऐसे इंसान के ऊपर जुल्म होने लगता है तो वो इंसान बुरे इंसान में तब्दील हो जाता है।
यही वह क्षण है जब एक दयालु व्यक्ति भी राक्षस बन सकता है। जब व्यक्ति अपने विक्टिम्स को दया के लायक नहीं मान लेता है तो वह खुद को यह विश्वास दिला लेता है कि उन्हें तकलीफ देना सही है। अब सोचिए, इतिहास में कितने अत्याचार ऐसे हुए जो उन लोगों ने किए जिन्होंने कभी खुद को अच्छा, नैतिक और राइचस समझा था। क्या वे एक दिन अचानक जागे और राक्षस बनने का फैसला किया? नहीं, यह धीमी प्रक्रिया थी जिसमें छोटे छोटे नैतिक समझौते, जिसने उनके भीतर एक ऐसा बदलाव ला दिया जिसे वे खुद भी पहचान नहीं पाए। और अब सबसे परेशान करने वाला सवाल सामने आता है, क्या यह आपके साथ भी हो सकता है? क्या आप भी सही दबाव और परिस्थितियों में वह बन सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल और डरावनी है। अब हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे जिसमें जस्टिफिकेशन और सही होने का भ्रम व्यक्ति को अपने ही अंधकार में धकेलता है। लेकिन सबसे खतरनाक कदम तो अभी बाकी है, वह अंतिम सच्चाई जो सबसे अधिक चौंकाने वाली है। सबसे घातक स्टेप, स्वयं को सही ठहराना। इस परिवर्तन की सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग शायद ही कभी खुद को विलेंस मानते हैं। भले ही वे कितने ही भयानक काम क्यों न कर रहे हों, वे खुद को यह विश्वास दिला लेते हैं कि मैं अब भी अच्छा हूं, मैं अब भी न्याय के पक्ष में हूं। यहीं पर कॉग्निटिव डिसोनेंस काम करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जोहान लिबर्ट। अब चाहे वो कितना भी बुरा काम क्यों ना कर ले, उसकी नजर में वो सही है और यही उसकी नैतिकता बन जाती है। इसलिए जोहान लिबर्ट को एक परफेक्ट साइकोपैथ कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने इस अवधारणा को समझाया। यह उस मानसिक असहजता को दर्शाता है जो तब होती है जब हमारे कार्य हमारे बिलीफ्स को बुरी तरह खंडन करते हैं। और जब यह डिसएग्रीमेंट पैदा होता है, हम अपने कार्य नहीं बदलते बल्कि अपने विश्वास बदल लेते हैं ताकि हम अपने कार्यों को सही ठहरा सकें। अब कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जो खुद को दयालु और नैतिक मानता है लेकिन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक। अब सीमा लांघने के बाद वह खुद से यह नहीं कहता कि मैंने कुछ गलत किया, बल्कि वह खुद को समझाता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, वो इसी के लायक है, यह बड़े उद्देश्य के लिए जरूरी था। और यही वह प्रक्रिया है जो एक अच्छे इंसान को धीरे धीरे अंधकार में धकेल देती है। यह वह क्षण है जहां व्यक्ति खुद को बुराई के साथ खड़ा होने के बावजूद भी अपने आप को अच्छा मानता है और उसका माइंडसेट बदल जाता है और उसके डाउनफॉल की रफ्तार और तेज हो जाती है। यही वजह है कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग भयानक अत्याचार करते रहे और फिर भी यह मानते रहे कि वे सही काम कर रहे हैं। लेकिन कॉग्निटिव डिसोनेंस ही सब कुछ नहीं समझा सकता। एक और ताकत काम कर रही होती है, द इल्यूजन ऑफ राइटियसनेस। यह और भी खतरनाक है। लोग सिर्फ अपने गलत कर्मों को सही नहीं ठहराते बल्कि धीरे धीरे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। जितना अधिक कोई व्यक्ति खुद को नैतिक रूप से सही मानता है, उतना ही आसानी से वह उन लोगों को दंडित और नुकसान पहुंचा सकता है। इसे मोरल लाइसेंसिंग कहते हैं। शोध बताते हैं कि जब लोग खुद को अच्छा और नैतिक मानते हैं तो वे बाद में गलत काम करने में कम दोषी महसूस करते हैं। सुबह किसी को दान देने वाला व्यक्ति शाम को झूठ बोलकर कम अपराध बोध महसूस करता है। एक नेता जो मानता है कि वह न्याय के लिए लड़ रहा है, वह विरोध करने वालों को चुप कराने को उचित ठहरा सकता है। विडंबना यह है कि जितना अधिक लोग खुद को सही मानते हैं, उतना ही वे अपनी नैतिक विफलताओं के प्रति अंधे हो जाते हैं। इतिहास ने इसे बार बार साबित किया है। सबसे बड़े अत्याचार उन लोगों ने किए हैं जो खुद को सही पक्ष पर मानते थे, न कि वे जो खुद को बुरा समझते थे। और यही हमें उस खतरनाक चरण तक ले जाता है जहां अच्छे लोग राक्षस बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे को पूरी तरह इंसान मानना बंद कर देता है तो वह खुद को उसे नुकसान पहुंचाने के गिल्ट से मुक्त कर लेता है। यही कारण है कि इतिहास में हमेशा प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल दुश्मनों को राक्षस, भ्रष्ट या अमानवीय साबित करने के लिए किया गया है, क्योंकि एक बार जब यह मानसिक बदलाव होता है तो नैतिकता टूट जाती है। लेकिन डराने वाली बात यह है, यह प्रक्रिया सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं होती, युद्धों में या राजनीतिक आंदोलनों में ही नहीं, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। यह वर्क प्लेसेस में होता है जहां लोग अपने नापसंद कोवर्कर्स के प्रति क्रूरता को सही ठहराते हैं। यह रिश्तों में होता है जब साथी खुद को समझा लेते हैं कि उनकी गलतियां जायज हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसका हकदार है। यह ऑनलाइन होता है जब लोग अनजान लोगों पर अपमानजनक शब्दों से हमला करते हैं, शब्द जिनका वे वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि वे उन्हें वास्तविक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। और सबसे डरावनी सच्चाई यह है, यह हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी इससे सुरक्षित नहीं है। अब हमें खुद से वह सबसे कठिन प्रश्न पूछना होगा, अगर अच्छे लोग राक्षस बन सकते हैं तो इसे होने से कैसे रोका जाए।
इसे रोकने के लिए सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने लगते हैं तब हम गलत रास्ते पर चलने से पहले खुद को रोक सकते हैं। यह जागरूकता ही पहला कदम है जो हमें राक्षस बनने से बचा सकता है। कई लोग यह मानते हैं कि वे करप्शन से सुरक्षित हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खुद को अच्छा इंसान समझते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा, मोरालिटी बेहद नाजुक होती है और गुड इंटेंशंस ही किसी को अंधकार में गिरने से नहीं रोक सकती। दरअसल यह विश्वास कि मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता, यही से अक्सर मॉरल ब्लाइंडनेस की शुरुआत होती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, यह समझना कि सही परिस्थितियों और दबाव में हम भी गलत राह पर जा सकते हैं। यह कोई सच नहीं है, लेकिन यह स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते तब तक हम उनसे बचने की तैयारी नहीं कर सकते। सेल्फ अवेयरनेस को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है रिफ्लेक्शन। नियमित रूप से अपने कार्यों, मंशाओं और औचित्यों पर सवाल उठाना हमें कोर वैल्यूज से जुड़े रहने में मदद करता है। खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं अभी किसी चीज को सही ठहरा रहा हूँ जिसे कभी मैंने गलत माना था? क्या मैं किसी व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे किसी रूप में कमतर मानता हूँ? क्या मैं किसी अथॉरिटी या समूह को अपनी नैतिकता का फैसला करने दे रहा हूँ? अगर कोई और वही कर रहा होता जो मैं अभी कर रहा हूँ तो क्या मैं इसे सही मानता? ये प्रश्न हमें हमारी इनर मोरालिटी से जोड़े रखते हैं और यही प्रश्न हमें अंधकार में गिरने से रोकने वाली ढाल बन सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही वह प्रकाश है जो अंधकार से लड़ने में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। छोटे छोटे स्टेप भी हमारी नैतिकता को तोड़ सकते हैं। उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, कठिन सवाल पूछना, हार्मफुल बिलीफ्स को चुनौती देना और दुनिया को यह तय करने न देना कि हम क्या बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भलाई और बुराई की यह लड़ाई बाहर नहीं होती। यह लड़ाई हर दिन हमारे भीतर हमारे द्वारा किए गए हर फैसले में लड़ी जाती है। फिलोसोफर अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन ने कहा था, भलाई और बुराई को अलग करने वाली रेखा हर इंसान के दिल के बीच से गुजरती है। यही अंतिम सत्य है। न तो कोई पूर्ण राक्षस होता है और न ही कोई पूर्ण संत, वह बस इंसान होते हैं। इंसान जो अपने चुनावों से, अपने वातावरण से और अपने भीतर के अंधकार का सामना करने की इच्छा से आकार लेते हैं। अब खुद से सवाल करें, क्या आप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो आपकी ईमानदारी को मजबूत करते हैं, या आप छोटे छोटे समझौतों को अपने मूल्यों से भटकने दे रहे हैं? क्या आप अपने वातावरण को आकार दे रहे हैं या आपका वातावरण आपको आकार दे रहा है? क्योंकि अंत में एक अच्छे इंसान और एक राक्षस के बीच का अंतर उसका भाग्य नहीं बल्कि चुनाव तय करता है, और यह चुनाव हर दिन हर क्षण आपका है। आप तय करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं।